मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। पीडीएफ क्लियर है सबको बेटा? यस मैम। एंड वॉइस ऑडियो बताइए बेटा। मैम थोड़ी कम आ रही है। थोड़ी कम आ रही है। अच्छा, मैम स्पीकर अपने पास कर लो, ईयरफोन वगैरह ब्लूटूथ वगैरह लगा। ईयरफोन्स ही लगा रखे हैं बेटा और बिल्कुल मेरे पास है। कई बार क्या होता है कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम की वजह से ब्रेक हो जाती है साउंड। बाकी सब मेरे पास है, ईयरफोन ही यूज करती हूँ मैं। अभी बताइए बेटा। हाँ अभी ठीक आ रही है मैम। ठीक आ रही है। एक मिनट रुकिए। अभी बोलिए बेटा। यस मैम, अच्छी आ रही है। अब ठीक आ रही है पहले से? यस मैम। यस मैम। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? पहले वाली No, ma'am. है ना बेटा, या फिर पहले वाली ठीक थी? बताइए। अभी ठीक है मैम। अब ठीक है बेटा। अच्छा, तो बेटा हम बात कर रहे थे, हम सेकंड पॉइंट पे थे, हम बेसिक अप्रोच देख रहे थे। ठीक है, तीनों टाइप की स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम अप्रोच स्टडी कर रहे थे। पहली अप्रोच हमने स्टडी कर ली थी, कौन सी? सिस्टम की इक्विलिब्रियम स्टेट हमने स्टडी कर लिया था। ठीक है, सेकेंड अप्रोच हम स्टडी करेंगे वो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स और सिस्टम की टोटल एनर्जी के ऊपर कंडीशंस। नंबर ऑफ पार्टिकल्स में हमने देखा था कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स और टोटल एनर्जी क्या होने चाहिए? कांस्टेंट होने चाहिए। और यदि आपके टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कांस्टेंट है तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव किसके इक्वल होगा? जीरो के इक्वल होगा। ये आप मैथ्स में पढ़ते हो बेटा? यस मैम। सिमिलरली सिस्टम की एनर्जी भी हमने पढ़ा था। वो क्या था? सब जितने भी पार्टिकल्स हैं सबकी एनर्जी का सम हम समेशन के फॉर्म में लिखेंगे, NiUi। ठीक है, सिमिलरली अब टोटल एनर्जी भी कांस्टेंट है जिसको हमने U से रिप्रेजेंट किया है, तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव भी किसके इक्वल होगा? जीरो के इक्वल होगा। आई थिंक दोनों पॉइंट आपको क्लियर है अबाउट एनर्जी इन टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है बेटा? यस मैम। बेटा ये जो हम दोनों अप्रोच स्टडी कर रहे हैं ना, जब मैं आपको तीन टाइप की स्टैटिस्टिक्स पढ़ाऊंगी तो सेम यही दोनों अप्रोच हमें लेके चलना है। अभी एक स्टैटिस्टिक्स के अंदर तो आप ये अप्रोच देखोगी, ठीक है? उसके ये बेसिक रूल्स हैं, मतलब हमें क्या क्या करना है, उसी तरह से हमें ये स्टडी करनी है तीनों स्टैटिस्टिक्स। अब हमें क्या करना है उसके बाद, जो ये वाली इक्वेशन है ना, ये 2.42, इसको किससे मल्टीप्लाई करना? अल्फा से। ध्यान रखना, जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स का फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो है उसको आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? माइनस अल्फा से। किससे करोगे? माइनस अल्फा से, नॉट प्लस अल्फा। और ये जो 2.43 इक्वेशन है, टोटल एनर्जी का डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे माइनस बीटा से। ठीक है, और आफ्टर इन दोनों के अंदर चेंज करने के बाद आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दोगे। कौन सी इक्वेशन में? 2.41 इक्वेशन के अंदर आप ऐड कर दोगे ये वाली, जो हमने फर्स्ट अप्रोच स्टडी की थी कि डेरिवेटिव ऑफ log w इक्वल टू जीरो। ठीक है, आप जब तीनों टाइप की स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको यही स्टेप्स फॉलो करने हैं। आप जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो के इक्वल है, उसको अल्फा माइनस अल्फा से मल्टीप्लाई करोगी, और du जो जीरो के इक्वल है उसको माइनस बीटा से। आफ्टर मल्टीप्लाइंग माइनस अल्फा एंड माइनस बीटा, आप इन दोनों टर्म्स को ऐड कर दोगे इसके अंदर, जो आपने थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी का लॉगरिथम का फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो के इक्वल पढ़ा था। क्या क्लियर है सबको यहाँ तक? ठीक है बेटा? बेटा क्लियर है? वॉइस ऑडिबल है? बताइए, रिस्पॉन्ड करिए बेटा। यस मैम। जो बोला यस मैम।
ये सब करने के बाद ये इक्वेशन कैसे आई सबको पता लग गया? ठीक है बेटा। यस मैम। हाँ, उसके बाद बेटा आप ये जो अल्फा और बीटा है वो कुछ कांस्टेंट होंगे। ठीक है, आप ये जो लिखा है इसको ऐसे भी तो लिख सकती हो, dn को क्या लिख सकती हो आप, समेशन ऑफ dni, मतलब जो आई पार्टिकल्स हैं टोटल उनका सम करके हमें तो ही तो हमें dn मिला है। देखो ये dn की वैल्यू आप ये भी तो लिख सकते हैं ना, dn को आप लिख सकती हो समेशन dni इक्वल टू 0। तो dn की जगह समेशन dni पुट कर दिया और du की जगह पुट कर दिया समेशन ऑफ dni ui, ये वाली टर्म। ठीक है, ये हो गया और बीट माइनस बीटा एज इट इज। फिर इन दोनों टर्म्स में से समेशन आया कॉमन, माइनस समेशन, अंदर क्या बचा अल्फा, और फिर यहाँ पे यदि माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, प्लस में बीटा और ui, और dni इसमें भी है देखो ये वाला, और dni इसमें भी है, वो बाहर कॉमन निकाले और इक्वल्स टू 0। क्या सबको क्लियर है 2.45 इक्वेशन? यस मैम। हाँ, तो ये जो हमें इक्वेशन मिली है ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को सॉल्व, ये जो इक्वेशन हमने सॉल्व की है किस लिए की है, ताकि हमें डिस्ट्रीब्यूशन लॉ मिले जो भी हम जिस भी टाइप की स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे उसके अंदर। ठीक है, ये बेसिक इक्वेशन है, ध्यान रखना इस बेसिक इक्वेशन को हम तीनों टाइप की स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम स्टडी करेंगे, यूज करेंगे, ध्यान रखना इस इक्वेशन को, क्या आप लर्न कर लेना इसको। ठीक है, आई कैसे है ये इसका प्रूफ बता रखा है ऊपर सारा। आई थिंक क्लियर है सबको? यस मैम। हाँ, अब बेटा मेन टॉपिक्स आपके स्टार्ट हो जाते हैं। जो भी हमारा पेपर 1 है स्टैटिस्टिक्स हमें स्टडी करना है 3 टाइप की। सबसे पहले मैक्सवेल बोल्ट्जमैन करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्यों बोला है, क्योंकि यही इक्वेशन यूज की जाती है, इसी इक्वेशन से ही तो हमें ये इक्वेशन सॉल्व की है ताकि हमें डिस्ट्रीब्यूशन लॉ मिले। अच्छा, ये मैक्सवेल बोल्ट्जमैन जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है वो कौन सी टाइप की स्टैटिस्टिक्स के अंदर आता है, क्लासिकल के अंदर या क्वांटम के अंदर? बताइए, बोलिए बेटा। ये जो फर्स्ट टाइप है ये हैंड रेज किसने किया है, बताइए क्या डाउट है? कुछ नहीं मैम, गलती से टच हो गया था। ठीक है, मैं पूछ रही हूँ आपसे जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन है ये कौन सी टाइप की क्वांटम के अंदर आता है, क्लासिकल में या क्वांटम में? क्वांटम में मैम। नहीं बेटा, क्लासिकल में आता है, क्वांटम में क्लासिक बोस-आइंस्टीन और फर्मी-डिराक। क्लासिकल में हम उन पार्टिकल्स को स्टडी करते हैं जो डिस्टिंग्विशेबल होते हैं और मैक्सवेल बोल्ट्जमैन उन्हीं के अंदर स्टडी की जाती है। क्वांटम में हम उन पार्टिकल्स को स्टडी करते हैं जो इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं और बोस-आइंस्टीन और फर्मी-डिराक जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो क्वांटम के अंदर आती हैं। ठीक है, अब ध्यान रखोगी? ठीक है यस बेटा, मैम। मैंने आपको बहुत इजीली आराम से बताया है, बहुत अच्छा टॉपिक है, अच्छे से समझाया, फिर भी आप रिवाइज नहीं करते हो, इसका मतलब इसको रिवाइज जरूर किया करो डेली। और 5-10 मिनट लगते, ज्यादा टाइम थोड़ी ना लगता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखिए, ये हमें स्टडी करना है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ। हम एक सिस्टम कंसिडर कर लेते हैं, सिस्टम कैसा है, डायनामिक है लेकिन आइसोलेटेड है। उस सिस्टम के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हमने मान लिए, n मॉलिक्यूल्स हैं, और जिन्होंने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखा, v वॉल्यूम के अंदर n मॉलिक्यूल्स हमने माने, कंसिडर किए। ठीक है, अब सिस्टम हमारा डायनामिक है तो सारे के सारे मॉलिक्यूल किस में होंगे, रैंडम मोशन में होंगे। ठीक है, एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे और जो कंटेनर है, जिस भी कंटेनर के अंदर हमने मॉलिक्यूल्स लिए हैं उसके वॉल के साथ भी कोलाइड करेंगे, क्योंकि सिस्टम हमारा डायनामिक है। और ध्यान रखना जब सिस्टम डायनामिक होता है तो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन में होते हैं और वो एक दूसरे के साथ भी कोलाइड करते हैं और जिस भी कंटेनर के अंदर होते हैं उसके वॉल के साथ भी कोलाइड करते हैं। ठीक है, पढ़ा था ये हमने गैसीय सैंपल का मैंने एग्जांपल समझाया था डायनामिक सिस्टम में फर्स्ट यूनिट में।
ठीक है बेटा। यस मैम, यस मैम, उसके बाद देखिए, अब सिस्टम हमारा आइसोलेटेड है तो टोटल एनर्जी हमारी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, क्योंकि हम बेसिक अप्रोच यूज करके ये टाइप ऑफ स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे। टोटल एनर्जी भी कांस्टेंट और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी कांस्टेंट। टोटल एनर्जी को हमने यू से सिंबल दिखाया, यू सिंबल से। अब हम इस टोटल एनर्जी को डिवाइड कर देते हैं इंटरवल्स के अंदर। कितने इंटरवल्स हमने ले लिए बेटा, के इंटरवल ले लिए, और हर एक इंटरवल का मैग्नीट्यूड हमने क्या लिया है, u1 u2 अप टू सॉन uk। ठीक है, और इस सिस्टम के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कौन कौन से हैं, टोटल मॉलिक्यूल्स तो स्मॉल n है, और इंडिविजुअल है के इंटरवल के अंदर n1 n2 अप टू सॉन nk तक। ठीक है बेटा। यस मैम, अब बेसिक अप्रोच में सबसे पहले हमने क्या निकाला था, थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी निकाली थी, इक्विलिब्रियम स्टेट के लिए निकाली थी। सबसे पहले हमें यस W मैम, होना चाहिए। अब W की वैल्यू को मैक्सिमम दिखाने के लिए उसका हम लॉग लेंगे ताकि वो इजीली सॉल्व हो जाए, क्योंकि W बहुत बड़ा नंबर है और उसका फर्स्ट डेरिवेटिव किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। यही स्टेप हम लेके चलेंगे। ठीक है, यस मैम, सबसे पहले आप W निकालोगे बेटा। W क्या होता है, थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्रोस्टेट। ठीक है, थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी का मतलब ये भी हम कह सकते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस। म्यूजिक कौन प्ले कर रहा है भाई, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पता है आपको, Yes, ma'am. और यस मैम, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट इन ए गिवन मैक्रोस्टेट, यही था। Yes, यस ma'am. मैम, हाँ, तो फेवरेबल केसेस कितने होंगे टोटल, n फैक्टोरियल। माइक्रोस्टेट कितनी होंगी, n फैक्टोरियल से होगी, और टोटल नंबर ऑफ मैक्रोस्टेट टोटल है तो हम उसको यहाँ पे दिखाएंगे टोटल के लिए। यहाँ पे इन्होंने प्रोडक्ट यूज किया गया, पाई यूज किया गया है, लेकिन यहाँ पे हमारा आना चाहिए समेशन, आना चाहिए यहाँ पे इसकी जगह, क्योंकि हम टोटल के लिए क्या यूज करते हैं, सम के लिए समेशन यूज करते हैं ना। Summation. मेशन, देखो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ समेशन ही यूज है ना, तो यहाँ मिस्टेक है, पाई तो यस मैम, यूज करते हैं, और समेशन हमें यदि सम दिखाना हो, टोटल नंबर ऑफ केसेस दिखाने हैं, तो टोटल n फैक्टोरियल का हम सम ही तो दिखाएंगे समेशन। टोटल कितने n फैक्टोरियल है ना, यहाँ पे आपके बुक में मिस्टेक होगा, खाली ni लिखा है, यहाँ पे ni का फैक्टोरियल होगा, ठीक कर लेना इसे। ठीक है, ओके मैम, अब आप फिर क्या लोगे, लॉग लोगे। देखो इस स्टेप में क्या था, W निकालने के बाद उसका क्या लिया था, लॉग लिया। लोग, अब इसका लॉग ले लीजिए, तो आप इसका इस तरफ लॉग लोगी तो ln लिख लो, चाहे आप लॉग लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ln इसलिए लिखते हैं हम नेचुरल लॉगरिथम दिखाने के लिए। ठीक है, तो ln w इक्वल टू इसका लॉग ln n फैक्टोरियल, और डिवाइड का जब आप लॉग दिखाओगे तो पहले क्या आएगा, माइनस आएगा, समेशन एज इट इज। आई की वैल्यू यहाँ पे ni है, मतलब आई की वैल्यू वेरी करेगी, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ कितने पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स है 1 से लेके k तक है ना इंटरवल तक, तो आई की वैल्यू 1 से लेके k तक, और इसका ni फैक्टोरियल का लॉग इसके आगे ln लग जाएगा, ln ni फैक्टोरियल। क्या क्लियर है यहाँ तक सबको? यस मैम, ठीक है बेटा। आफ्टर दैट आप जब भी ln आ जाता है, ln n फैक्टोरियल, जिस भी इक्वेशन के अंदर आपको जहां भी ln n फैक्टोरियल दिखेगा वहां पे आप कौन सी इक्वेशन या कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, स्टर्लिंग फॉर्मूला यूज करोगे। ये बताया था ना, अप्रोक्सीमेशन निकालते हैं। यस यस मैम। मैम, ठीक है, क्योंकि ni फैक्टोरियल निकालना इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, जैसे 1000 का फैक्टोरियल कैसे निकालोगे बेटा आप, तो फिर बैठे ही रह जाओगे निकालने के लिए। इसलिए हम उसका क्या ले लेते हैं, लॉग ले लेते हैं, नेचुरल लॉगरिथम ले लेते हैं, ताकि वो इजी बन जाए। और ये बात स्टर्लिंग ने कही थी, इसलिए हम उसको बोलते हैं स्टर्लिंग फॉर्मूला, स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन। ठीक है,
Yes, ma'am. अब आप देखो, ये फॉर्मूला होता है, आई थिंक सबको याद होगा, ln n फैक्टोरियल का n ln n माइनस में n पढ़ा था। इसी का यूज करके मैं यहाँ अप्लाई करूंगी। देखो ये तो एज इट इज रहेगा क्योंकि ln w है, कोई फैक्टोरियल नहीं है, यहाँ लगेगा, है ना। यहाँ पे एज इट इज होगा n ln n माइनस n, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, माइनस, Yes, ma'am. माइनस है। अब आ जाइए, ब्रैकेट स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि इस पे भी लगाना, समेशन साथ में आएगा दोनों टर्म्स के, क्योंकि पूरे के साथ है ना समेशन। अब देखो बस Yes, फर्क ma'am. इतना है, इस फॉर्मूले में n की जगह क्या आएगा, ni आएगा, ठीक है। तो ni ln ni आगे समेशन माइनस Ni समेशन ni। आई थिंक क्लियर है, minus summation of Ni. लगा लोगी बेटा, Yes, ma'am. यहाँ तक क्लियर है सबको। अब देखिए n ln एज इट इज माइनस n एज इट इज, ठीक है, और ये वाली टर्म एज इट इज, ठीक है, और माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। अब देखो ni का समेशन, Plus. मतलब ni जो है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, n को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है ना। टोटल के लिए हमने n दिखाया, और Yes, ma'am. दिखाने के लिए कि एक से लेके के इंटरवल तक हमारे पार्टिकल्स हैं, तो इसमें उसको समेशन के फॉर्म में लिखा ni। बेसिकली n ही तो है ये, ठीक है, ठीक है बेटा। Yes, ma'am. अब देखो n से n क्या हो जाएगा, ये वाली Yes, ma'am. ln w एज इट इज n Cancel out हो जाएगा. और माइनस में ये वाली टर्म एज इट इज, बाकी दो कैंसिल हो जाएगी। आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर है। Yes, ma'am. आफ्टर दैट हमें क्या करना है बेटा, log निकालने के बाद उसका फर्स्ट डेरिवेटिव किसके इक्वल रखेंगे, 0, क्योंकि ln w क्या होता है, मैक्सिमा, और जब भी कोई चीज मैक्सिमा होती है तो उसका पहला डेरिवेटिव हम 0 के इक्वल रखते हैं, इसलिए दोनों तरफ क्या लेंगे, डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है। क्योंकि बेसिक अप्रोच के अंदर फर्स्ट अप्रोच में क्या किया कर रखा है, डी ln या log w इक्वल टू 0, इसलिए हम दोनों तरफ क्या लेंगे, डेरिवेटिव लेंगे, और इसका डेरिवेटिव किसके इक्वल रख देंगे, 0 के, ठीक है बेटा। 0. इसका Yes, डेरिवेटिव ma'am. कितना आएगा, इस वाली टर्म का, बताइए। 0, ma'am. 0 कैसे आएगा, फॉर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं ना। हाँ बोलिए बेटा, Minimum probability निकालने. मैक्सिमम Maximum. My God. मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो मैक्सिमम के लिए इसको 0 क्यों रखा, बोलिए, बताइए बेटा। है कोई आंसर आपके पास, No, ma'am. एनीवन एल्स, चलिए ध्यान से देखिए, आवाज क्लियर है सबको, Yes, ma'am. ठीक है। आपने ये चीज पढ़ा था यहाँ पे, dn इक्वल टू 0, पढ़ा था। Yes. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कांस्टेंट है, उनका फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल होगा Constant है.
जब तुम इस दोनों टर्म का डेरिवेटिव करोगे, Zero प्रोडक्ट रूल लगाओगे, तो dn आएगा दोनों के साथ, आएगा ना बेटा। देखो n एज इट इज, Yes, ma'am. डेरिवेटिव बताइए, 1/n इंटू dn, Yes, n से n into dn. प्लस में dn. ln n एज इट इज, और n का डेरिवेटिव dn, ठीक है। और dn की वैल्यू कितनी है, क्या जीरो नहीं है? Yes, ma'am. जीरो है ना, इसलिए इसको डायरेक्ट यहाँ जीरो दिखा दिया। Yes, ma'am. ठीक है बेटा। बाकी दो टर्म को Yes, ma'am. पहले दिखाया गया है, ठीक है, बाद में वो रखा है, देखिए। अब इसका डेरिवेटिव देखो, फर्स्ट एज इट इज, इसका डेरिवेटिव ni का क्या होगा, dni, ये एज इट इज, ठीक है, प्लस में ni एज इट इज, ये रही, और ln ni का 1/ni इंटू dni, ठीक है बेटा। 1 by ni. ऐसे ni dn. कैंसिल, Yes, ma'am. ये वाली टर्म उधर चली जाएगी, या फिर एक काम करो, इधर इसको इधर ही रखो, ये माइनस की है, और ये किस भी कैसी आ जाएगी, हमारी माइनस की आ जाएगी। जब हम उधर लेके जाएंगे तो क्या आएगा फिर, बताइए। ये तो बन जाएगा dni ln ni, ठीक है, और ये आपका dni, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कांस्टेंट है, Yes, ma'am. तो समेशन ऑफ dni भी तो जीरो के इक्वल होगा। देखिए फिर से चलिए, वहां पे समेशन ऑफ dni भी तो किसके इक्वल होता है, जीरो के इक्वल होता है, 0 के. ठीक है। इसलिए बेटा क्या होगा, ये जो dni का समेशन है ना, वो किसके इक्वल रख देंगे हम, जीरो के इक्वल दिखा देंगे, ठीक है, ठीक है। Yes, ma'am. मतलब ये वाली जो टर्म है, इसको हम किसके इक्वल दिखा देंगे, जीरो के इक्वल दिखा देंगे, ठीक है। अब ये जीरो हो जाएगी तो खाली ये वाली टर्म बचेगी, ये वाली टर्म, ठीक है बेटा। इसमें इसलिए जीरो नहीं दिखाया है क्योंकि इसके साथ एक और टर्म, वो क्या है, ln ni, ठीक है, ठीक है बेटा। Yes, Yes, ma'am. ma'am. समेशन इन दो टर्म के प्रोडक्ट का हो रहा है, ln ni इंटू dni। अब देखिए टोटल एनर्जी क्या है, कांस्टेंट है, ये भी हमने पढ़ा था सेकंड अप्रोच। फर्स्ट अप्रोच तो ये थी, Yes, ma'am. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कांस्टेंट सेकंड अप्रोच के अंदर, और सेकंड पॉइंट था टोटल एनर्जी कांस्टेंट, तो du क्या होगा, वो भी जीरो के इक्वल होगा, ठीक है, ठीक है बेटा। तो du जब जीरो Yes, ma'am. होगा तो समेशन ui dni भी किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा, ठीक है बेटा। Yes, ma'am. अब देखो हमारे पास तीन टर्म बनी है, एक तो 2.48 इक्वेशन, एक 51 और एक 49, ये 48 होगी, जिसमें टोटल समेशन ऑफ dni जीरो है, ठीक है, और एक ये वाली इक्वेशन, ठीक है, Yes, ma'am. और एक और इक्वेशन कौन सी, ये वाली, जिसमें टोटल एनर्जी का समेशन जीरो के इक्वल दिखा रहा है। अब n वाली को तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस अल्फा से, इसको 2.48 को, ठीक है, चाहे माइनस से करो चाहे प्लस से करो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे प्लस अल्फा से दिखा रखा है मल्टीप्लाई, और 2 पॉइंट जरूरी नहीं होता हर बार माइनस अल्फा से करेंगे। 2.51 इक्वेशन को किससे करेंगे, ये एनर्जी वाली को प्लस बीटा से, और एक जो ln ni dni है उसको हम इसमें ऐड कर देंगे मल्टीप्लाई करने के बाद,
तो ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। ध्यान से देखिए, इसको अल्फा से मल्टीप्लाई किया तो ये टर्म एज इट इज खाली एक अल्फा आ जाएगा। अगली को इसको बीटा से किया, इसको तो प्लस में बीटा और मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और ये वाली इक्वेशन इसमें ऐड कर दी दोनों में, ये वाली, तो ये वाली इक्वेशन मिल जाएगी। क्लियर है सबको बेटा? ठीक है बेटा, Yes, ma'am. Yes, ma'am. एक बार आप इसकी प्रैक्टिस करके देख लेना घर पे, ठीक है? पेन पेपर। Yes, ma'am. अब देखिए समेशन तीनों में से कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा? अल्फा प्लस बीटा यू आई प्लस में एन एन एल एन एन आई, और सब में क्या कॉमन आ रहा है? डी एन आई। Plus L and I. ठीक है, अब इन समेशन को हम रिमूव भी कर सकते हैं, Yes, ma'am. इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, एल एन एन आई प्लस अल्फा प्लस बीटा यू आई। ये दो टर्म का प्रोडक्ट जीरो के इक्वल होता है, इसका मतलब उन दोनों में से एक टर्म तो डेफिनेटली जीरो होगी, दोनों भी जीरो हो सकती है। Yes, ma'am. ठीक है, तो ये वाली किसके Yes, इक्वल ma'am. होगी? जीरो के इक्वल होगी। ये तो जीरो है ही, समेशन डी एन आई। ठीक है, तो एल एन एन आई ये वाली दोनों टर्म उधर जाएंगी, तो ये माइनस का अल्फा, ये माइनस का बीटा यू आई। अब एल एन का नेचुरल बेस क्या होता है? ई होता है। E. क्या होता है बेटा? ई होता E. है ना? Yes, ma'am. तो ये ई की पावर ये वाली टर्म हो जाएगी पूरी, माइनस अल्फा माइनस बीटा यू आई, और इधर क्या बचेगा? Beta UI. क्या मैं इसको सेपरेटली भी तो लिख सकती हूँ? ई की माइनस अल्फा, ई की माइनस बीटा यू आई, ऐड करने के बाद यही तो टर्म बनेगी, ई की माइनस अल्फा माइनस Yes, बीटा। ma'am. ठीक है, और ये जो ई की पावर माइनस अल्फा है, इसको एक कांस्टेंट माना गया, उस कांस्टेंट का नाम क्या है? ए। A. ठीक है बेटा, Yes, ma'am. इक्वेशन हमें मिली है कौन सी? ये वाली, ये वाली बेटा, एन आई इक्वल टू ई की माइनस अल्फा ई की माइनस बीटा यू आई। ये इक्वेशन बताती है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, और वो किसका फंक्शन होगा? एनर्जी का फंक्शन होगा। मतलब यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर यू की भी डिपेंडेंसी है, ये तो कांस्टेंट है ही, बीटा भी कांस्टेंट है, केवल यू आई वेरी कर रहा है, एन आई वेरी कर रहा है। ठीक है, तो ग्राफ बनेगा एन आई और यू आई के बीच में, जो चीज वेरी कर रही है, बाकी तो कांस्टेंट है। ई की अल्फा भी कांस्टेंट है, तो एक्सपोनेंशियल की पावर कांस्टेंट, कुछ कांस्टेंट ही आएगा। ठीक है, और बीटा भी कांस्टेंट है। अब जब आप ग्राफ प्लॉट करोगी, देखिए जैसे जैसे यू की वैल्यू बढ़ती जाएगी, ठीक है, इंफिनिटी पे एन आई की वैल्यू कितनी होगी बता सकते हो? यू आई जब इंफिनिटी होगा तो ई की पावर क्या बन जाएगा आपका? माइनस इंफिनिटी, और ई की पावर माइनस इंफिनिटी कितना होता है बेटा? जीरो होता है, ध्यान रखना। तो ये जीरो इंटू में कुछ टर्म जीरो नहीं आ जाएगा, तो एन आई देखो इंफिनिटी पे एन आई जो है तो किसको अप्रोच करेगा? यहाँ पे जीरो को अप्रोच करेगा, इसलिए ग्राफ ऐसा आ रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। वो डिक्रीज क्यों होता जा रहा है एक्सपोनेंशियली? क्योंकि जैसे जैसे आप यू आई की वैल्यू बढ़ाओगे तो ई की पावर तो नेगेटिव नहीं है, एक्सपोनेंशियली फॉल नहीं होता जा रहा है, और जब एक्सपोनेंशियली कोई चीज फॉल होती है तो ग्राफ ऐसे बनता है, इस टाइप से, और इंफिनिटी पे उसकी वैल्यू जीरो को अप्रोच कर जाएगी। ग्राफ क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. प्रॉब्लम हो यहाँ तक किसी को इस टॉपिक में? यहाँ तक इसमें यही बता रहा था कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होते जाते जैसे जैसे यू आई बढ़ेगा, क्योंकि ई की पावर आगे माइनस भी तो है ना, यू आई बढ़ाओगे ई की पावर माइनस का मतलब एक्सपोनेंशियली फॉल होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम किसी को यहाँ तक? इम्पोर्टेंट है बेटा एग्जाम के लिए आपके, पहले ही लिख लो इसको, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अच्छे से करना है ये आप। ठीक है, Yes, ma'am. एक और क्वेश्चन पूछते हैं, ए और बीटा निकालो। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन टाइप की स्टैटिस्टिक्स के अंदर ए और बीटा कैलकुलेट करो, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है बेटा, Yes, ma'am. तो हम आज ए और निकाल लेते हैं।
ठीक है, बीटा हम कल निकालेंगे। ठीक है, फिर ये यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगी। बस ए और बीटा निकालने के बाद कुछ एग्जांपल्स हैं इस यूनिट में, उसके बाद ये यूनिट फिनिश। ठीक है, कल कंप्लीट हो जाएगी। अब देखिए ए कैसे निकालेंगे। ए की वैल्यू कितनी थी इस डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के अंदर, बताइए। अभी अभी ऊपर पढ़ाया है, e की पावर माइनस अल्फा। माइनस अल्फा। वेरी गुड। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मतलब देखो ये हमने डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पढ़ा है, उन्हीं दो अप्रोच का यूज करके पढ़ा, ये जो मैंने आपको ऊपर पढ़ाई थी। ये आपको टॉपिक तीनों टाइप की स्टैटिस्टिक्स उसी बच्चे को समझ आ सकती है जिसको ये अप्रोच समझ आएगा कि क्या क्या स्टेप फॉलो करने हैं। ठीक है, Yes, ma'am. ए निकालेंगे सबसे पहले हम, वही टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कांस्टेंट रहेंगे। एन को मैं क्या लिख सकती हूँ, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल को समेशन एन आई की फॉर्म में दिखा सकती हूँ। ये भी तो वही चीज है ना, एन इक्वल टू समेशन एन आई। और एन आई की वैल्यू अभी अभी ऊपर निकाली, कितनी होती है, ई की पावर माइनस अल्फा ई की पावर माइनस बीटा यू आई होती है। ई के माइनस अल्फा का तो ए लिख दिया, समेशन एज इट इज, और ई के माइनस बीटा यू आई। क्या ऐसे लिख सकते हैं समेशन एन आई को, बताइए। यस Yes, ma'am. नेक्स्ट स्टेप में क्या किया गया है, एन इक्वल टू ए एज इट इज। ये जो टर्म है समेशन ई के माइनस बीटा यू आई, इसको दिखा दिया गया जेड। जितनी भी स्टेट्स हैं उन सब के सारी की सारी स्टेट के सम को हम जेड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, स्मॉल जेड से। ठीक है, ये जो समेशन ई की पावर माइनस बीटा यू आई है वो सभी स्टेट का सम बता रहा है, सम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से n इक्वल टू ए जेड, और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से n बाय जेड। ठीक है बेटा, Yes, ma'am. यही तो Yes, निकालना ना, a की वैल्यू कितनी आ गई, n बाय जेड आ गई। अब इस a की वैल्यू को वापस इधर रख दो, तो n किसके इक्वल होगा, या समेशन एन आई n बाय जेड, a की जगह n बाय जेड और e की माइनस बीटा यू आई। ठीक है बेटा, Yes, ma'am. 54 ये वाली इक्वेशन है, 2.52 मेरी ये वाली इक्वेशन है, ध्यान से देखिए। ये वाली इसमें रखेंगे। देखो इधर से तो हमने ए की वैल्यू निकाल ली, इस वाली 53 से तो ए की वैल्यू आ गई n बाय ये जेड होता है जेड। इस ए की वैल्यू को अब हम इसमें रख देंगे, इस वाली इक्वेशन। एन आई किसकी इक्वल आएगा, ये ए है, ए की जगह n बाय जेड और ई के माइनस बीटा यू आई एज इट इज। ठीक है, और एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस बीटा यू आई ये होता है बोल्ट्जमैन फैक्टर। क्या बोलते हैं इसको, बोल्ट्जमैन फैक्टर। ठीक है बेटा, Yes, ma'am. तो आप आज इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से स्टडी करोगे, उससे पहले दोबारा से तीनों अप्रोच स्टडी करोगे। ठीक है, Yes, ma'am. फिर इसको अच्छे से प्रैक्टिस करके देखोगे कॉपी के अंदर, क्योंकि जब तक आप इनको प्रैक्टिस नहीं करके देखोगे, बहुत सारे डेरिवेशंस है इस पेपर के अंदर। हाँ कॉन्सेप्ट है मानती हूँ, कॉन्सेप्ट के अलावा डेरिवेशंस भी है, तो ये तभी आपको अच्छे से आएंगे जब आप इनको लिख लिख के जितना प्रैक्टिस करके देखोगे। ठीक है, तो ये आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से करके आना है कल, फिर कल हम बीटा और निकाल लेंगे। ठीक है, ठीक है बेटा, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। पेपर 2 में कितना हो गया बेटा आपका, ये पार्ट करवा रही है मैम। क्या बेटा, फर्स्ट यूनिट का बी पार्ट करवा दिया, अब ए पार्ट करवा रही हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो सही है बेटा। तो यहाँ तक आप अच्छे से प्रैक्टिस करके आना बेटा, विदाउट प्रैक्टिस फिर आपको ऐसा लगेगा ठीक है अभी समझ आ रहा है, फिर भूल जाओगे। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट हो कर आप पूछ Yes, सकते ma'am. हैं। मैं क्लास स्टार्ट करने से पहले पूछ लूंगी 5-7 मिनट। ठीक है, और हाँ एक चीज और, Okay. Okay, ma'am. पे आया करो सभी बच्चे,
आज मैंने वो जो ज्वाइन एनी टाइम का ऑप्शन है ना वो रिमूव कर दिया है। अब कोई भी बच्चा किसी टाइम पे ज्वाइन नहीं कर सकता। वही बच्चे जो बच्चे टाइम पे आएंगे वही क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। जो लास्ट के 2-3 मिनट पहले आते हैं ना वो ज्वाइन ही नहीं कर पाएंगे। मैंने वो ऑप्शन ही हटा दिया है। ये करना पड़ा, मैं करना नहीं चाह रही थी, लेकिन कई बच्चों ने, मुझे पता चल जाता है बेटा कौन बच्चा कितने बजे आ रहा है। मैं उनकी एब्सेंट मार्क कर दूंगी, बता देना ग्रुप के अंदर उन बच्चों को। ठीक है, ठीक है बेटा। इन्फॉर्म Yes, यस ma'am. मैम। तो आपका जो भी सेपरेट ग्रुप होगा, ये वाला ग्रुप नहीं, जो भी है कोई सेपरेट ग्रुप आप लोगों ओके मैम। को बता देना कि टाइम पर आए क्योंकि उनकी एब्सेंट लग रही है। ठीक है, तो ज्वाइन नहीं Yes, करेंगे ma'am. मिनट पहले या 4 मिनट सिर्फ अटेंडेंस के लिए। ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम Yes, ma'am. हो यहाँ तक इस पेपर में? बोलिए बेटा। No, ma'am. प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे बता सकती हो, ठीक है? Yes, Yes, ma'am. ma'am. डेफिनेटली दूर करूंगी। ठीक है, ध्यान से पढ़ा करो। आप घर पे हो इसका मतलब इसको लाइटली मत लेना। सिलेबस बार बार नहीं होगा ये। Yes, ma'am. ठीक है, ठीक है बेटा, क्लास ऑफ करते हैं। इसको अच्छे से रीड आउट करके आना, बाकी कल कंटिन्यू करेंगे। Okay, ma'am.